आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां से एक बहुत ही कमाल की कहानी निकलती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास सब कुछ था, मतलब दौलत, इज्जत, एक तेज दिमाग। लेकिन एक दिन अचानक उसे लगा कि ये सब बेकार है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें भगवान बुद्ध के सबसे, कह सकते हैं, सबसे प्रखर शिष्य अरहंत सारिपुत्र की यात्रा पर ले जाते हैं। और ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस सवाल की भी पड़ताल है कि ज्ञान, मतलब असल में ज्ञान होता क्या है? क्या वो कोई रहस्यमय अनुभव है या फिर कोई यूरेका मोमेंट जहां यूं ही दिमाग की बत्ती जल जाती है। चलिए, उपतिस्स नाम के एक अमीर ब्राह्मण लड़के के धम्म सेनापति सारिपुत्र बनने के इस सफर को आज जरा करीब से देखते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है करीब 2500 साल पहले। मगध की राजधानी थी राजगृह और उसके पास एक गांव था नालक। जी। यहाँ एक बहुत ही प्रतिष्ठित और अमीर ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया उपतिस्स। उनके पिता का नाम वागंत और माँ का नाम रूपसारी था। हाँ, और इसी वजह से मतलब माँ सारी के पुत्र होने की वजह से वो बाद में सारी पुत्र के नाम से जाने गए। यहाँ पर उनका बैकग्राउंड समझना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो उस समय की, कह सकते हैं, टॉप 1% एलीट क्लास से थे। अच्छा। मतलब वेदों का ज्ञान, उस दौर की फिलॉसफी, हर तरह की कला, ये सब तो उन्हें विरासत में मिला था। तो मतलब जब वो सच की खोज में निकले तो ये किसी मजबूरी की वजह से नहीं था। बिल्कुल नहीं, कोई कमी नहीं थी। ये एक इंटेलेक्चुअल चॉइस थी। एक पढ़े लिखे, सब कुछ देख चुके इंसान का सोचा समझा फैसला था। और इस सफर की शुरुआत में वो अकेले भी नहीं थे। हाँ, ये भी एक कमाल की बात है। जिस दिन उपतिस्सा का जन्म हुआ उसी दिन पास के कोलित गांव में उनके जिगरे दोस्त कोलित का भी जन्म हुआ, जो आगे चलकर अरहंत महामुगल्लान बने। और इनकी दोस्ती मतलब बचपन से बहुत गहरी थी, हर काम साथ साथ। हाँ। तो जिंदगी एकदम सेट थी, पैसा, ज्ञान, दोस्ती, सब कुछ था। लेकिन फिर एक दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो उत्सव वाला दिन। हाँ, राजगृह में एक पहाड़ी उत्सव हो रहा था। गिरगक समझ जा। आप सोचिए, मेले जैसा माहौल होगा। बिल्कुल, लोग हंस गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और उसी भीड़ के बीच में खड़े होकर इन दोनों दोस्तों के दिमाग में अचानक एक सवाल कौंधा। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत धमाकेदार पार्टी में हो और अचानक आपको ख्याल आए, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इससे क्या मिलेगा? हाँ, उन्हें उस भीड़ को देखकर लगा कि ये सारी खुशी, ये सारा जश्न, ये कितना खोखला और टेम्परेरी है। उनके मन में जो विचार आया वो बहुत गहरा था। क्या सोचा उन्होंने? उन्होंने सोचा, आज जो लोग यहाँ इतना हंस रहे हैं, 100 साल के अंदर इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो फिर इस नश्वर सुख के पीछे भागने का क्या फायदा? हमें उसकी खोज करनी चाहिए जो कभी खत्म नहीं होता, जो अमृत है। और बस जिंदगी की सच्चाई का वो एक पल का एहसास इतना गहरा था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों ने, उपतिस्सा और कोलिद, दोनों ने घर छोड़ दिया। और इस समय के एक मशहूर गुरु थे संजय बिलट्टीपुत्र, उनके शिष्य बन गए। संजय एक संशयवादी थे। मतलब उनका मानना था कि परम सत्य जैसी कोई चीज है ही नहीं, या अगर है भी तो उसे जाना नहीं जा सकता। और अपनी तेज बुद्धि की वजह से उपतिस्सा और कोलित ने बहुत जल्दी उनकी सारी फिलॉसफी सीख ली। लेकिन उन्हें वो नहीं मिला जिसकी तलाश थी। उन्हें लगा कि ये रास्ता मन को थोड़ी शांति तो देता है, पर दुखों को जड़ से खत्म नहीं करता। मतलब उन्होंने अपनी गुरु की शिक्षा को आंख बंद करके नहीं माना। बिल्कुल नहीं, उसकी सीमाओं को परखा। वो सिर्फ शिष्य नहीं थे, वो सच्चे खोजी थे। और इसी बेचैनी में जब उन्हें लगा कि यहाँ जवाब नहीं मिलेगा, तो उन्होंने एक दूसरे से एक वादा किया। और ये वादा उनकी दोस्ती की गहराई दिखाता है ना? हाँ, उन्होंने तय किया, हम दोनों में से जिसे भी पहले अमृत का, यानी असलियत का रास्ता मिलेगा, वो फौरन दूसरे को बताएगा। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब वो किसी गुरु के भरोसे नहीं थे। अब वो एक दूसरे के सहारे एक साझा मिशन पर थे। एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां एक रास्ता वापस दुनियादारी की तरफ ले जाता और दूसरा किसी अनजानी मंजिल की ओर। और दिन बीत रहे थे, तो अब तक उपतिस्सा और कोलित एक गुरु को छोड़ चुके हैं और एक दूसरे से वादा कर चुके हैं, लेकिन असली जवाब वो अब भी गायब है। सवाल यही था कि वो जवाब मिलेगा कहाँ? और फिर एक दिन राजगृह की गलियों में टहलते हुए उपतिस्सा को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उनकी खोज की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। एक सुबह वो भिक्षा के लिए निकले थे और उनकी नजर एक भिक्षु पर पड़ी। उस भिक्षु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनके चलने फिरने का तरीका,
उनकी नजरें, सब कुछ बहुत शांत और संयमित था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई तूफान नहीं बल्कि एक गहरी झील हो। हाँ, और उपत्तिस उन्हें देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गए। वो सोचने लगे, मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। जरूर इनके गुरु कोई असाधारण व्यक्ति होंगे। और वो भिक्षु कोई और नहीं बल्कि बुद्ध के शुरुआती 5 शिष्यों में से एक थे, अरहंत अस्सजी। यहाँ कमाल की बात यह है कि उपतिस्सा को अरहंत अस्सजी के ज्ञान ने नहीं, उनके व्यक्तित्व ने, उनकी पर्सनालिटी ने अपनी ओर खींचा। हाँ, जैसे अच्छे फल को देखकर ही पेड़ की गुणवत्ता का अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल सही। ज्ञान का असली असर तो इंसान के आचरण में ही दिखता है। उपतिस्सा ने कुछ देर इंतजार किया। हाँ, और जब अरहंत अस्सजी भोजन कर चुके तो वो बड़ी विनम्रता से उनके पास गए और पूछा, आपकी शांति का राज क्या है? आपके गुरु कौन है और वो क्या सिखाते हैं? अरहंत अस्सजी ने जवाब दिया, भाई मैं तो संघ में अभी नया नया आया हूँ। मैं बहुत विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें सार बता सकता हूँ। और तब उन्होंने वो ऐतिहासिक गाथा कही जो बौद्ध धर्म के दिल की धड़कन मानी जाती है। उन्होंने कहा, ये धम्मा हेतु पभवा तेसम हेतुन तथागतो आहा ते संचयो निरोधो एवं वादी महासमणोति। अब ये सुनने में बहुत छोटा और शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन उपतिस्सा के लिए ये एक धमाके जैसा था। इसका मतलब क्या है, जरा सरल भाषा में समझाइए। इसका सीधा सा मतलब है, दुनिया में जो भी चीजें यानी धम्म किसी कारण यानी हेतु से पैदा होती हैं, तथागत यानी बुद्ध ने उस कारण को बताया है। अच्छा। और उस कारण को कैसे खत्म यानी निरोध किया जा सकता है, महाश्रमण यानी बुद्ध ने वो रास्ता भी बताया है। मुझे ये थोड़ा और समझना है। ये सुनने में तो एक सीधा सा कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत लगता है। इसमें ऐसा क्या था कि एक इतने बुद्धिमान इंसान की पूरी दुनिया ही हिल गई? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, उपतिस्सा सालों से क्या खोज रहे थे? दुख से कैसे छूटे? बिल्कुल। और ये गाथा 4 हिस्सों में उसका जवाब देती है, एक डॉक्टर के नुस्खे की तरह। पहला, बीमारी है यानी दुख है। ठीक है। दूसरा, बीमारी का एक कारण है यानी हेतु है। तीसरा और सबसे क्रांतिकारी हिस्सा, अगर कारण है तो उसे खत्म भी किया जा सकता है। मतलब बीमारी लालाज नहीं है। एग्जैक्टली। और चौथा, बुद्ध ने वही इलाज बताया है। उस दौर में जहां सब कुछ ईश्वर की मर्जी या किस्मत का खेल माना जाता था, ये सुनना कि दुख का एक तार्किक कारण है और उसका एक तार्किक समाधान भी है, ये एक बहुत बड़ी बौद्धिक क्रांति थी। अच्छा, तो मतलब ये कोई रहस्यमयी ज्ञान नहीं था, बल्कि एक लॉजिकल फ्रेमवर्क था जिसने उन्हें उम्मीद दी। बिल्कुल, ये कोई अंधविश्वास नहीं था। ये प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत था कि हर चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर है, कुछ भी अपने आप में स्थायी नहीं है। जैसे ही उपतिस्सा ने ये सुना, सिर्फ पहली 2 लाइनें ही सुनी, उन्हें धम्मचक्खु मिल गया। यानी चीजों को देखने का एक नया नजरिया। हाँ, उन्होंने फौरन समझ लिया कि जो कुछ भी पैदा होने वाला है वो सब खत्म भी होने वाला है। और उसी पर वो सोतापन बन गए। इसका क्या मतलब है? निर्वाण की धारा में प्रवेश कर गए। निर्वाण की धारा में प्रवेश करने को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको पहली बार पूरी तरह यकीन हो जाता है कि मुक्ति का रास्ता मिल गया है। अच्छा। आप अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब आप भटकेंगे नहीं। ये उस पल जैसा है जब कोई तैराक तेज नदी में सही बहाव पकड़ लेता है। अब उसे पता है कि उसे सिर्फ बहते जाना है, मंजिल आ ही जाएगी। वाह! तो सालों की खोज का जवाब एक श्लोक में मिल गया। इसके बाद क्या हुआ? वो अपने दोस्त कुलित के पास गए। बिल्कुल, वादे के मुताबिक वो भागे भागे अपने दोस्त कुलित के पास पहुंचे। तो कुलित ने दूर से ही उन्हें आते देखा होगा। हाँ, और उनके चेहरे की चमक देखकर समझ गए कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। उपतिस्सा ने उन्हें वही गाथा सुनाई। और उसे सुनते ही कुलित भी सोतापन हो गए। जी, अब दोनों को अपना रास्ता मिल चुका था। फिर वे अपने पुराने गुरु संजय के पास भी गए और कहा कि हमें बुद्ध मिल गए हैं, आप भी चलिए। लेकिन संजय ने मना कर दिया। इसके बाद ये दोनों दोस्त संजय के ही 250 शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध से मिलने वेणुवन पहुंचे। और कहते हैं कि बुद्ध ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा, देखो वो जो 2 मित्र आ रहे हैं, कुलित और उपतिस्सा, वो मेरी अग्रश्रावक जोड़ी बनेंगे। मतलब बुद्ध पहले से जानते थे? हाँ, एक प्रज्ञा में श्रेष्ठ होगा और दूसरा रिद्धि में। बुद्ध ने बस एहि भिक्षु यानी आओ भिक्षु कहा और उसी से वो संघ में शामिल हो गए। यहां से उनकी भिक्षुक के तौर पर यात्रा शुरू होती है।
और कहते हैं कि महामुग्गलान ने तो सिर्फ 7 दिनों में ही अरहंत पद पा लिया था। हाँ, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। लेकिन सारीपुत्र को इसमें 15 दिन लगे। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। सारीपुत्र तो प्रज्ञा में मतलब बुद्धि में सबसे आगे माने जाते थे, तो उन्हें ज्यादा समय क्यों लगा? ये बहुत ही कमाल का सवाल है, और ठीक यही सवाल कई लोगों के मन में उठता है। क्या उनका ज्यादा सोचना ही उनके रास्ते में आ गया था? एक तरह से कह सकते हैं। इसकी जो पारंपरिक व्याख्या दी गई है वो बड़ी दिलचस्प है। कहा गया है कि सारेपुत्र की प्रज्ञा और विश्लेषण करने की क्षमता इतनी विशाल और गहरी थी कि उसे पूरी तरह परिपक्व होने में, हर पहलू को समझने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, इसकी तुलना ऐसे की गई है जैसे एक आम आदमी को कहीं जाना हो तो वो तुरंत तैयारी करके निकल पड़ता है। ठीक है। लेकिन एक चक्रवर्ती राजा को कहीं जाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। सेना, रसद, रास्ते का इंतजाम। अच्छा। सारेपुत्र की बुद्धि उस राजा की तरह थी जिसे हर चीज को पूरी तरह से व्यवस्थित करने में समय लगता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर वो कौन सा पल था जब उन्हें वो सर्वोच्च ज्ञान मिला? उनकी अरहंत बनने की घटना भी क्या खास थी? बहुत खास। 15वें दिन वो गृद्धकूट पर्वत पर बुद्ध को पंखा झल रहे थे। पंखा झल रहे थे? हाँ, और उसी समय बुद्ध अपने एक दूसरे शिष्य को उपदेश दे रहे थे, जो संयोग से सारेपुत्र के भांजे दीघनखा थे। मतलब ज्ञान उन्हें सीधे नहीं दिया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस पीछे खड़े अपना काम कर रहे थे। बुद्ध दीघनक को वेदना यानी फीलिंग्स के बारे में समझा रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे हर तरह की वेदना, चाहे वो सुखद हो, दुखद हो या सामान्य, वो हमेशा बदलती रहती है, अनित्य है। और सारीपुत्र पीछे खड़े खड़े ये सब सुन रहे थे? सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वो साथ ही साथ अपने भीतर उस उपदेश का अभ्यास भी कर रहे थे। अच्छा। जैसे जैसे बुद्ध बोल रहे थे, सारीपुत्र अपने मन में उठने वाली हर वेदना को उसी नजरिए से देख रहे थे। ये सुखद है लेकिन अनित्य है, ये दुखद है लेकिन ये भी बदल जाएगी। और जैसे ही उन्होंने हर वेदना को उसकी असलियत में बिना किसी लाग लपेट के देखा, उसी क्षण उनका चित्त सारे विकारों, सारी आसक्तियों से पूरी तरह मुक्त हो गया और उन्होंने सर्वोच्च अरहंत पद प्राप्त कर लिया। और अंत में बुद्ध का धम्मसेनापति बन जाता है। इसका सार ये है कि सच्ची खोज हमेशा भीतर से शुरू होती है। सारेपुत्र की यात्रा दिखाती है कि ज्ञान केवल कोई रहस्यमयी या भावनात्मक अनुभव नहीं है। हाँ। उनके लिए ज्ञान एक यूरिका मोमेंट था, एक बौद्धिक विस्फोट। जैसे किसी वैज्ञानिक को सालों की रिसर्च के बाद अचानक ब्रह्मांड का कोई नियम समझ आ जाए। मतलब आध्यात्मिकता सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि तर्क और विवेक की भी यात्रा हो सकती है। बिल्कुल। उनकी राह प्रज्ञा की यानी विजडम की राह थी। और उनकी दोस्ती की भी कहानी है, एक वादा जो उन्होंने निभाया और साथ में मंजिल तक पहुंचे। बिल्कुल। और एक और गहरी बात जो उनकी कहानी से निकलती है वो ये है कि उनका ज्ञान किसी एक गुरु या एक किताब तक सीमित नहीं था। उन्होंने संजय से सीखा, फिर अरहंत अस्सजी के आचरण से सीखा, और अंत में परम ज्ञान उन्हें किसी और को दिए जा रहे उपदेश को सुनकर मिला। और यही आज के लिए हमारा आखिरी विचार है। सारीपुत्र को परम ज्ञान तब मिला जब वो उसके लिए सबसे कम उम्मीद कर रहे थे, किसी और को दिए जा रहे उपदेश को सुनकर। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान हासिल करने के लिए सबसे जरूरी क्या है। क्या वो सीधी सीधी दी जाने वाली शिक्षा है, या फिर किसी भी पल, किसी भी स्रोत से सीखने के लिए तैयार रहने वाली एक खुली और सजग चेतना?